आज फिर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार फिर वही झूठा आश्वासन कर देंगे, हो जाएगा, आते रहिए जाते रहिए, हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे क्या। ये माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का कहना है कि हमसे पूछ के पढ़े थे आप, तो मैं आपको आपसे पूछ करके फांसी का फंदा लगा रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। ये सर लटकेगा और टंगेगा भी और ये शरीर जो है झूलेगा भी। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। एसटीईटी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद लगातार राजधानी पटना की सड़कों पर एसटीईटी अभ्यर्थी आपको प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। सरकार अपने तरफ से कई जवाब दे चुकी है, लेकिन ये अभ्यर्थी अभी भी संतुष्ट नहीं है। विज्ञापन का हवाला दे रहे हैं और इनका कहना है कि विज्ञापन के साथ अब सरकार फाइनल रिजल्ट देने के बाद छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन मेरिट और नॉट इन मेरिट के अलावा कुछ अन्य भी एसटीईटी के ही अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल टीचर के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है, लेकिन इनकी नियुक्ति को लेकर अभी तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है और अब ये अभ्यर्थी फांसी पर के फंदे पर लटकने को मजबूर हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ फिजिकल के एक अभ्यर्थी हैं मोनू रंजन, जिनके हाथों में आप फांसी का फंदा भी देख सकते हैं और बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और आखिर मजबूर क्यों हो गए कि अब ये फांसी के फंदे पर लटकेंगे। क्या देख लीजिए सर, बात है? अब हम लोग का जब पहचान ही नहीं रहेगा, जब मेरी पहचान नहीं रहेगी तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। सरकार के पास गए सर, 2012 से लेकर के अभी तक सरकार ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। लास्टली हम लोग को 2017 में हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हम लोगों को आदेश दे दिया कि 6 महीना के अंदर आप इनकी बहाली जल्द से जल्द करें। उसके बाद 2019 में हमारा टैट लिया। टैट लेने के बाद हम उत्तीर्ण हुए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें 84 नंबर मुझे है, 84 मार्क्स मुझे आया है। 84 मार्क्स आने के बाद भी आज फिर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार फिर वही झूठा आश्वासन कर देंगे, हो जाएगा, आते रहिए जाते रहिए, हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे क्या। ये माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का कहना है कि हमसे पूछ के पढ़े थे आप, तो मैं आपको आपसे पूछ करके फांसी का फंदा लगा रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। ये सर लटकेगा और टंगेगा भी और ये शरीर जो है झूलेगा भी। दिक्कत ये होती है कि जब हम लोगों का मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, बाहर ऐसे ऐसे गांव में जा कर के, बाहर ऐसे ऐसे शहर में जा कर के रहना, 5 साल स्ट्रगल करना, बीपीएड एमपीएड करके आना, जो कि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। और 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम आया कि हर एक स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, बस सिर्फ कागज़ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि खेलेगा बिहार, खेलेगा भारत, बढ़ेगा भारत। सरकार कहती है कि नहीं, करें योगा, रहें निरोग, सभी करें योगा, सभी करें फिजिकल। यहाँ के बॉलीवुड के स्टार भी बोलते हैं अक्षय कुमार की 1 घंटा फिजिकल या 45 मिनट फिजिकल आप कीजिए यदि जिंदा है तो। सारा चीज़ हम लोग करके थक गए, लेकिन फिर भी जब नहीं हो रहा है तो यही फांसी का फंदा सर। अब क्या है, मतलब किस वजह से नहीं कर रहे हैं सरकार, कुछ तो पता नहीं। 8000 वैकेंसी अभी आई है, 8300 इस 2019 में। 8000 वैकेंसी में से मात्र हम लोग पास किए हैं 3523। उसके बाद भी आज तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला। बता तो रहे हैं सर, बीपीएड करना, एमपीएड करना एक स्ट्रगल है। बाहर ऐसे स्टेट में देखिएगा, अभी देखिए झारखंड ओलंपिक में पूरे इंडिया में यदि सबसे ज़्यादा कोई मेडल दिया है तो वो है झारखंड, और बिहार का पीछे से भी नाम नहीं है। एगो यहाँ का स्पोर्ट्समैन क्वालिफाई तक नहीं किया है ओलंपिक में, एक भी नहीं। चाहे वो एथलेटिक्स का हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, उठा करके देख लीजिए आप। कहते हैं ना हमारा इंडिया का हॉकी है ना, कहाँ से होगा सर? खेल में कहाँ से आगे आएगा, कहाँ से मान प्रतिष्ठा आपको आएगा जब आपके पास फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं रहेगा स्कूल में। बच्चे को तैयार कौन करता है? इंडिया का कोच, इंटरनेशनल कोच छोटे बच्चे से तैयार करता है एक टीचर, जो क्लास 4-5 में बच्चों को ह्यूमैनिटी लेवल या बच्चों को ज्ञान देता है, स्पोर्ट्स का महत्व बताता है, स्पोर्ट्स का। जब हम लोग का आइडेंटिटी ही नहीं ले, अब जाएंगे हम लोग धरना देने तो वहाँ हम लोग को मार करके पैक कर देगा, मतलब जेल में डाल देगा, या मार करके हमको मार देगा। दूसरे के हाथ से मरने से अच्छा है ना सर कि फांसी का फंदा लटका लटक जाए।
अपना शरीर अपने से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। सरकार को नहीं दर्द हम लोग का समझ में आ रहा है, नहीं राज्य सरकार को, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बड़ी बड़ी बातें किरण सर का, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बड़ी बड़ी बातें, खेलो इंडिया, हम फिट इंडिया फिट। कहीं खेलो इंडिया का असर आ रहा है आपको बिहार में? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि 10 साल से ये लोग रोड पे है। हम लोग 2012 में बीपीएड किए, 2012 से लेकर के आज 10 साल हो गया और अभी तक कोई भी नहीं योगा टीचर, नहीं शारीरिक शिक्षक, नहीं फिजिकल एजुकेशन। तो भैया फिजिकल एजुकेशन का मतलब हम लोग वेस्ट है ना, तो वेस्ट को रहना ज़रूरत तो है नहीं। तो इसीलिए सर हम डिसाइड किए हैं कि अपने आप को मैं ऑफ करूंगा और यही मेरी ताकत है कि अपने आप को ही अब इंसाफ कहाँ मांगे सर। शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं जानते हैं? हमसे पूछ करके बीपीएड किया था तुम, हमसे पूछ करके तुम एग्ज़ाम दिए थे एस्टेट का, तुम 84 नंबर ले आए तो क्या करें हम, आरती उतारें? इस तरह की बातें जब बोल रहे हैं तो जिंदा कैसे रहे सर राज्य में? मेरा दिक्कत क्या है सर, मेरी गलती क्या है? यही गलती है ना कि मैंने बिहार में पैदा ले लिया, गलती मेरी यही है। झारखंड में मेरा दोस्त, मेरा मित्र 72,000 रुपया उठा रहा है, 72,000 रुपया कमा भी रहा है, स्पोर्ट्समैन भी बना रहा है, सब चीज़ कर रहा है। आज आप देख रहे हैं तमाम जितना भी देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स, जितना भी देख रहे हैं सभी निःशुल्क है। सभी को मैं राज्य के लिए, देश के लिए तैयार कर रहा हूँ। कोई सेना में जाता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई पुलिस बनता है। आज से पिछले 7 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। पिछले लॉकडाउन में सोशल वर्क भी उतना ही चढ़ बढ़ करके करता हूँ, पटना का सेवा उतना ही करता हूँ। भूखे प्यासे पेट रह करके तमाम हर एक कोने में घूम घूम करके जाता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे आदमी को ज़रूरतमंद इंसान है, ज़रूरतमंद स्टूडेंट है, ज़रूरतमंद जानवर है, उनको हम सहायता दे पाएँ। लेकिन जब हम लोगों का एक आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा इस राज्य में, इस पटना में, इस जिला में, तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे सर बताइए? हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हम लोग का कष्ट है। नहीं हम लोग सरकार हमारी बातों को सुन रहे हैं, नहीं हमारा हाई कोर्ट ने हम लोग को आदेश दे दिया कि जाइए आपकी ज्वाइनिंग होना निश्चित है। अभी 2 सप्ताह का मोहलत मिला है और 2 सप्ताह आज पूरा होने को है और आज सारे इस फिजिकल एजुकेशन के हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और सरकार से लास्ट मांग यही करेंगे। उसके बाद नहीं तो सचिवालय के गेट में 12 बजे रात के बाद यदि हम लोग के पक्ष में नहीं आया, उस समय तो कोई नहीं पकड़ेगा सर। रात में यदि फांसी लगाएंगे तो पकड़ेगा नहीं ना कोई, उस समय मर जाएंगे। सचिवालय गेट पे टंगा हुआ रहेगा ये डेड बॉडी। आत्महत्या करना गैर कानूनी है, मालूम? गैर कानूनी है सर। तो गैर कानूनी तो ये भी तो है कि यदि आप एक शिक्षित आदमी को, आप जो एजुकेटेड है, सारा चीज पास कर लिया, आप उसको बरगला रहे हैं, ये भी तो गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी नहीं है। आत्महत्या करने के मजबूर करना भी तो गैर कानूनी है सर। बिल्कुल है, लेकिन एक और बात है कि आप कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे या कुछ करेंगे, कोर्ट की अवमानना सरकार ने की है, तो आप फिर कोर्ट क्यों नहीं गए? फिर कोर्ट गए सर हम लोग। कितना कोर्ट जाएं सर, कितना कोर्ट जाएं? पैकेट में पैसा नहीं है सर। भूखमरी का कगार पे आ गया पूरे बिहार का फिजिकल एजुकेशन। मेरी बात नहीं है सर। 3523 लड़के ऐसे हैं जो जूता पहन नहीं पा रहा है, सॉक्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, 3 वक्त का रोटी नहीं है उसके पास, और परीक्षा पास करके बैठे। और उसके बाद भी क्या, परीक्षा पास करके उतना टाइट एग्जाम लेने का। आप ही सोचिए ना, 10,000 अभ्यर्थी, 8,000 9,000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अच्छे क्वालिफाइड बच्चे बैठते हैं, मात्र 3500 लड़के पास होते हैं। आप सोच लीजिए कैसा एग्जाम होगा। किस दिन प्रदर्शन का आपने तारीख निर्धारित किया है? हाँ, आज हम लोगों का मांग रहेगा, सचिवालय जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी से जाएंगे और पूछेंगे कि सर हम लोग टीचर के लायक हैं या नहीं है कि हम लोग अब इस पे लटके और चले जाएं। किससे मांगेंगे सर? हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, उनका कहना है ज़्यादा हमारे पास आइए, लेकिन गिनवाइए नहीं कि हम पिछले बार भी आए थे। सुन लीजिएगा। दूसरा चीज़, हमसे पूछ के पढ़े थे आप, हमसे पूछ के आप बीपीएड। अब सोचिए सर, इस राज्य में थोड़ा सा भी हमको यदि शर्म रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे सर इस राज्य में? कोई कहे
कि हमसे पूछ करके तुम पढ़ाई किए थे तो हम क्या करेंगे। वो भी शिक्षा मंत्री, और भी शिक्षा मंत्री, कोई दूसरा तीसरा बोले तो कोई अलग बात है, कोई दूसरा तीसरा बोले सर तो अलग बात है, लेकिन मेरा ही शिक्षा मंत्री हम ही को बोलता है हमसे पूछ के पढ़े थे। कब हुआ था आप लोग का? 19 में, 2019 में। और सर हम लोगों का कोई भी नहीं, एगो पेपर मामला है, पेपर लीक होने का मामला नहीं, एकदम सारा चीज़ क्लियर है, रिजल्ट भी हाथ में। आप तो क्या करें सर, हम तो अपना रिजल्ट जानते हैं राजमोहन सर, हम अपना रिजल्ट को फ्रेमिंग करवा के आज जैसे ही गेट निकलता है, मेरा गेट आप जाइएगा तो एकदम वहाँ पे एकदम लगा दिए और एगो हार डाल दिए। मतलब मैं अपने सर्टिफिकेट पे तो हार चढ़ा दिया। शिक्षा मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस दिन ये शरीर मर जाएगा, एगो फूल आप चढ़ा दीजिएगा, तो सोचेंगे यही कि आपने मुझे नौकरी भी दे दिया और मेरा जो सपना था कि गरीब बच्चों और ज़रूरतमंद बच्चों को ओलंपिक तक लेके जाने का, वो मेरा साकार हो जाएगा। तो ये मोनू रंजन है जो फिज़िकल का जो परीक्षा है बिहार STET द्वारा लिया गया था, उन्होंने दिया था, पास भी करके बैठे हैं, 100 में 84 नंबर लाए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्ति की पहल नहीं की जा रही है। अभी STET का मामला काफ़ी गर्म है, लेकिन ये जो इनका परीक्षा है वो काफ़ी पहले हो चुका था और सब कुछ क्लियर है। कोर्ट में भी मामला गया था, कोर्ट ने भी आदेश दिया था शिक्षा विभाग को कि इनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अभी हम गांधी मैदान में मौजूद है, जहां पर गुरुकुल फिजिकल सेंटर की तरफ से मोनू रंजन यहां पर निःशुल्क प्रशिक्षण भी देते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसके अलावा अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के शारीरिक तैयारी कराते हैं, लेकिन अभी अभी ये भी परेशान है क्योंकि इनका कहना है कि परीक्षा पास करके बैठे हैं, हर नियुक्ति की बात चल रही है, लेकिन हमारे शारीरिक जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की बात क्यों नहीं की जा रही है, जबकि हमारा सब कुछ क्लियर है। तकरीबन 8000 से ज़्यादा की वैकेंसी है, 3500 के आसपास अभ्यर्थी हम पास हुए हैं, सभी पास होकर केवल इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्द से जल्द सरकार नियुक्ति करे। ये इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आपने हमसे पूछकर पढ़ाई की, क्या आपने हमसे पूछकर परीक्षा दिया, इसलिए अब इस सरकार के और शिक्षा मंत्री की बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार आगे की अपनी प्रक्रिया जो है पूरी करते नज़र आ रही है। और शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की बहाली का लेकर जो मुद्दा है वो पहले ही काफ़ी गर्म है, लेकिन ऐसे में जब शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे तो यह मुद्दा और भी ज़्यादा गर्म होता है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिक्षकों के पद, खासकर शारीरिक शिक्षक के पद स्कूलों में खाली पड़े हैं, तो आखिरकार जो परीक्षा पास करके अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी नियुक्ति सरकार क्यों नहीं करना चाहती। और जो लगातार इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा तो कभी ना कभी ज्वाइनिंग होगा, वो आखिर और कितना कर्ज लेकर अपना घर चलाएंगे। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। पटना से मैं राजमोहन तिवारी, कैमरे के पीछे यशवंत हैं। आपका बहुत बहुत लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।